जो आप सुनने वाले हैं उसमें आपके आंतरिक स्विच को चालू करने की क्षमता है और शायद यही कारण है कि कुछ लोग बीच में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि एक तरह से वजन का सामना करने और यह जानने की शक्ति तुलना में ऑटो पायलट पर रहना आसान है कि आपको जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही आपके अंदर है। यह वीडियो एक चेतावनी है, क्योंकि इसमें सरल लेकिन परेशान करने वाले सत्य हैं, और एक बार जब आप इसे सुन लेंगे तो इसे अनदेखा नहीं कर सकते। आप उन चीजों को नोटिस करना शुरू कर देंगे जो हमेशा से थीं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। आप बेचैनी महसूस करने लगेंगे और शायद आपके अंदर एक अजीब सी शक्ति हलचल मचाने लगेगी। वह शक्ति आपकी जीवन ऊर्जा है। हम उस भावना के बारे में बात कर रहे हैं जो तब स्पंदित होती है जब आप जीवित होते हैं, प्रेरित, पूरी तरह से मौजूद, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको प्यार है, तो आपकी आंखों में वह चमक आती, यह ऊर्जा और वास्तविक। लेकिन यहां एक समस्या है, यह वीडियो आपको कोई महाशक्ति नहीं देगा। यह आपको उन शक्तिशाली घंटों की याद दिलाएगा जिन्हें आप भूल गए थे। और अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आपको असुविधा महसूस करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि अपनी छिपी हुई ऊर्जा तक पहुंचने का मतलब हर समय झेन महसूस करना नहीं है। यह आपके अवरोधों, आपकी छायाओं का सामना करने और फिर भी आगे बढ़ने के बारे में है। यहां दृष्टिकोण सरल है। आप अंत तक देखें, अपने आप को चुनौती देने दें और अपनी दिनचर्या में जो संभव है उसे वास्तव लागू करें। कोई जादुई वादा नहीं, बल्कि वास्तविक परिणाम। फिर एक गहरी सांस लें, तैयार हो जाएं और मेरे साथ आएं, क्योंकि यह किसी बड़ी चीज की शुरुआत है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप आज जो कर रहे हैं उससे कहीं अधिक सकते थे, लेकिन कुछ आपको रोक रहा है? क्या आपके अंदर एक शक्ति है, लगभग एक आंतरिक आवाज, जो आपको और अधिक जीने, महसूस करने के लिए बुला रही है? यह आपकी कल्पना नहीं, यह आपकी छिपी हुई ऊर्जा है जो प्रकट होने की कोशिश कर रही है। लेकिन यह किसी पवित्र स्थान या गुप्त तकनीक में नहीं है, यह आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। यह अंतर्ज्ञान के रूप में प्रकट होता है। जब आप कुछ सच सुनते हैं तो ठंड लगती है, उस अचानक प्रेरणा में जो आपको एक शानदार विचार देती है, सब कुछ बदलने की लगभग अनियंत्रित इच्छा में। लेकिन फिर ज्यादातर लोग इसे कभी कभी ही क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि आंतरिक ऊर्जा पृथ्वी के नीचे दफन पानी के एक छिपे हुए झरने की तरह है। अगर आपको नहीं पता कि कहां खोदना है तो आप इसे नहीं पाएंगे। या अगर आपके पास रास्ता खुला रखने का अनुशासन नहीं है तो यह फिर से सूख जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि समय के साथ आप यह मानने लगते हैं कि यह कभी अस्तित्व में नहीं था। आपकी जीवन ऊर्जा आपके शरीर, आपके दिमाग और आपको किसी बड़ी चीज से जोड़ने वाली के बीच की कड़ी है। यह वह बल है जो आपकी रचनात्मकता को बढ़ाता है, कार्रवाई करने की आपकी इच्छा, मानसिक स्पष्टता। जब यह बह रही होती है तो आप इसे महसूस करते हैं। दुनिया तेज लगती है, आपके निर्णय हल्के लगते, आपकी उपस्थिति मजबूत हो जाती है। अब यहां एक व्यावहारिक अनुप्रयोग, और सोचें कि आखिरी बार कब आपने सही मायने में ऊर्जा महसूस की थी। एक प्रामाणिक तरीके से, कॉफी से नहीं, बाहरी प्रेरणा नहीं, बल्कि आपके भीतर से आई किसी चीज से। याद रखें, उस स्मृति को थामे रखें, क्योंकि वह शुरुआती बिंदु है। रास्ता वहीं से शुरू होता है। यह स्वीकार करने का सबसे कठिन हिस्सा हो सकता है कि आपको अपनी ऊर्जा पर संदेह नहीं है, क्योंकि यह मौजूद है। आपको इस है क्योंकि आपको बहुत कम उम्र से ही इस पर संदेह करना सिखाया गया था। हम उन प्रणालियों द्वारा आकार दिए गए थे
जिन्होंने हमारे दिमाग में अदृश्य सीमाएं स्थापित कर दी थीं। स्कूल ने हमें सवाल पूछने के बजाय जवाब याद करना सिखाया था। समाज ने जिज्ञासा को नहीं बल्कि आज्ञाकारिता को पुरस्कृत किया, और परिवार अक्सर हमें बचाने की कोशिश करते हुए इस तरह के विचारों पुष्ट रहे कि बहुत बड़े सपने मत देखो, अलग खड़े रहो, जहां सुरक्षित है वहीं रहो। बिना एहसास किए हम खुद पर अविश्वास करना, अपने अंतर्ज्ञान पर अविश्वास करना, अपनी प्रवृत्ति का अनुसरण करने के लिए डांटा गया। हर बार जब आपके अच्छे व्यवहार के लिए प्रशंसा की जाती थी तो एक सिनैप्स कमजोर हो जाता था, दूसरा धीरे धीरे मजबूत होता। आपने अपने आसपास की दुनिया को खुश करने के लिए खुद सुनना बंद कर दिया, और यही वह बिंदु है जो आप अपनी ऊर्जा के बारे में महसूस करते हैं। वह स्वाभाविक नहीं है, यह इंस्टॉल किया गया था। लेकिन जो कुछ भी इंस्टॉल किया गया है उसे अनइंस्टॉल किया जा सकता है। एक व्यावहारिक अनुप्रयोग चाहते हैं? सिर्फ एक दिन के लिए अपने विचारों का निरीक्षण करें। हर बार जब कोई विचार या आवेग आता है और आपका दिमाग इस तरह प्रतिक्रिया करता है, यह काम नहीं करेगा। मेरे लिए बेहतर है कि कोशिश न करें। इसे लिख लें, फिर खुद से पूछें, मुझे सोचना किसने सिखाया? आप देखना शुरू कर देंगे, इनमें कई आवाजें आपकी हैं। अब तक हमने आंतरिक ऊर्जा के बारे में बात की है, जिसे आप महसूस करते हैं, लेकिन अब गहराई जाते इसका जैविक आधार महसूस करें, सोचें और कार्य करें। वे बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से प्राप्त उत्तेजनाओं के अनुसार जारी होते हैं। आपका मस्तिष्क एक निश्चित मशीन नहीं है, यह प्लास्टिक, और बहुत अच्छी खबर है। न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके तंत्रिका तंत्र की खुद को बदलने के लिए नए कनेक्शन बनाने की क्षमता है। दूसरे शब्दों में, आप अपने मस्तिष्क को उच्च ऊर्जावान अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, और आप जानते हैं कि इसे क्या सक्रिय करता है। फोकस, सांस लेना, इरादा, आंदोलन, भावना। आप जो कुछ भी पूरी जागरूकता के साथ करते हैं उसका आपके शरीर क्रिया विज्ञान पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जब आप ध्यान करते हैं तो गहरी सांस लें या किसी ऐसी चीज से जुड़ें जो आपको प्रेरित करती है। आप सचमुच अपने तंत्रिका तंत्र को बदल रहे हैं। आप उन मार्गों फिर से प्रोग्राम कर जो ठहराव की ओर ले जाते थे और जीवन शक्ति के लिए नए मार्ग बना। आइए व्यावहारिक रूप इस अभ्यास को 2 मिनट तक आजमाएं। सृजन के लिए यह जीव विज्ञान का जादू है। जब आप अपनी सांस बदलते हैं तो आप अपनी स्थिति बदलते हैं। तो आप अपना व्यवहार बदलते हैं, और जब अपना व्यवहार बदलते हैं तो आप अपना जीवन बदलते हैं। हम एक ऐसे युग में रहते जहां सब कुछ तेज होना चाहिए। तत्काल परिणाम, एक जादुई फार्मूला, दिन की गोली और अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना उस तरह से काम नहीं करता है। यह एक बटन, एक प्रक्रिया है, और किसी भी वास्तविक की तरह इसके लिए कुछ ऐसा चाहिए होता है जो बहुत से लोगों को डराता है। प्रतिबद्धता। ज्यादातर लोग असफल होते हैं क्योंकि उनके पास सीमित विश्वास गहराई से समाहित होते हैं, जैसे कि मैं सक्षम नहीं हूं, कभी ऐसा था, यह मेरे लिए है, मैंने कोशिश की और यह काम नहीं किया। और ये विचार जो इतने सच्चे लगते हैं, वास्तव में पुरानी प्रोग्रामिंग है जो वर्षों से खराब तरीके संसाधित अनुभवों या अन्य लोगों की राय मजबूत हुई। दूसरा कारक मानसिक आलस्य है। अजीब बात है, लेकिन बहुत से लोग वास्तव में अपनी शक्ति को जागृत करने से डरते हैं, क्योंकि इससे जिम्मेदारी आएगी। अगर मुझे पता है कि मैं बदल सकता हूं, तो मैं अब बहानों के पीछे नहीं छिप सकता। यह डरावना है, क्योंकि इसका मतलब है भावनात्मक आराम क्षेत्र से बाहर निकलना, घावों का सामना करना और अपनी कहानी को फिर से लिखना। यहां एक व्यावहारिक अनुप्रयोग चाहते हैं। अपने आप से पूछें
कि अगर मैं अपनी क्षमता को जागृत करता हूं तो क्या खो देता हूं। यह विरोधाभासी लगता है, लेकिन प्रश्न छिपे हुए अवरोधों को प्रकट करता है। कभी कभी अटके रहना खुद को विफलता, अस्वीकृति या जोखिम से बचाने का एक अचेतन तरीका है। अब इसे ध्यान सुने। डर मौजूद रहेगा, लेकिन आपके साथ भी कार्य करना चुन सकते हैं। यही टर्निंग पॉइंट साहस की अनुपस्थिति नहीं, यह को खुद पर नियंत्रण न करने निर्णय अपने पूरी तरह ईमानदार रहें। एक विश्वास, बहाना या आदत की पहचान करें जिसे आप बैसाखी के रूप में उपयोग कर रहे हैं। बस अपने पहियों को घुमाते हुए अपनी ऊर्जा को एक नदी के रूप में सोचें। यह स्वाभाविक रूप से बहना चाहती है, लेकिन समय के साथ पत्थर, शाखाएं, मलबा, आघात, कुंठा, क्रोध, भय, अप्रसंस्कृत दर्द और जो कभी जीवंत नदी थी वह स्थिर झील में बदलने लगती है, फिर भी बेजान। आप कैसे पहचानते हैं कि आपकी ऊर्जा अवरुद्ध है? शारीरिक संकेत: रात को अच्छी नींद के बाद भी लगातार थकान, भारी शरीर, अस्पष्टीकृत मांसपेशियों में दर्द, उथली सांस, धीमी पाचन, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। भावनात्मक संकेत: उदासीनता, अस्पष्टीकृत हतोत्साह, लगातार टालमटोल, क्रोध का विस्फोट, बार बार उदासी, जीवन के प्रति उत्साह की कमी। मानसिक संकेत: दोहराए जाने वाले विचार, अत्यधिक आत्म आलोचना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, पैटर्न में फंसने का एहसास। यह सब आपके शरीर और दिमाग का कुछ कहने तरीका है। यहां के अंदर को जारी करने की जरूरत है। आप जानते हैं कि मूक खलनायक क्या है। वहां एक रिसाव या एक अवरोध है और आप खुद को बचाने या दूर जाने का विकल्प चुन सकते हैं। थकावट, उदासीनता या हतोत्साह को सामान्य न करें। यह वयस्क होना या जीवन का हिस्सा होना नहीं है। यह अवरुद्ध ऊर्जा का लक्षण है और आपके पास इसे बदलने की शक्ति है। उन्नत तरीकों में गोता लगाने से पहले अनब्लॉकिंग प्रक्रिया कहां शुरू करें? सांस लें, क्योंकि अनब्लॉकिंग का आधार जटिल अभ्यासों में नहीं है। यह 3 सरल शक्तिशाली स्तंभों में है: आंतरिक मौन, विचारों का अवलोकन और सांस के साथ संबंध। आंतरिक मौन: हम एक शोर भरे संसार में रहते हैं। बहुत अधिक उत्तेजना, सूचनाएं, तुलना, निरंतर दबाव, और आप जानते हैं कि यह बाहरी शोर क्या करता है। आपके अंदर प्रतिबिंबित होता। आपका मन आवाजों, दायित्वों, अपेक्षाओं से भरा एक युद्ध क्षेत्र बन जाता है। आपकी ऊर्जा जो सूक्ष्म गहरी, उस अराजकता उभर नहीं सकती। मौन रहना जैसे किसी अंधेरे कमरे में खिड़की खोलना। एक छोटा सा परीक्षण करना चाहते हैं। अगली बार जब आपके मन में कोई स्वचालित विचार आए, जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूं या यह काम नहीं करने वाला है, तो बस मानसिक रूप से दिलचस्प विचार कहें और बस निरीक्षण करें। इससे इसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। यह एक छोटा कदम है, लेकिन यह ऊर्जा मुक्त होना शुरू हो जाती है। सांस के साथ संबंध लेना ऊर्जा नियमन के लिए आपका सबसे सीधा और तत्काल उपकरण है। यह हमेशा आपके साथ होता है और जब सचेत रूप से उपयोग किया जाता है तो यह आपकी शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्थिति को बदल देता है। दिन में 3 बार व्यावहारिक व्यायाम करें। 1 मिनट के लिए रुकें, 4 तक गिनती करते हुए सांस लें, 2 के लिए रोकें, 6 सांस छोड़ें। इसे अपनी आंखें बंद करके करें। केवल अंदर और बाहर जाने वाली हवा पर ध्यान केंद्रित करें। थोड़ा सही लगता है। इसे 7 दिनों तक आजमाएं। अंतर स्पष्ट हो जाएगा। ये 3 तत्व, मौन, अवलोकन और सांस, जमीन को साफ करने जैसा है। वे सब कुछ ठीक नहीं करते हैं, लेकिन वे आपको आने वाली बात को ग्रहण करने के लिए तैयार करते हैं। वे आपको ऑटो पायलट से हटा देते हैं और आपको वापस नियंत्रण में लाते हैं।
आपने पहले ही मौन करना शुरू कर दिया है। आपने अवलोकन करना सीख लिया है। आप पहले से ही सचेत रूप से सांस ले रहे हैं। अब आता है अगले स्तर का पुनर्प्रोग्रामिंग। हाँ, आपके दिमाग को पुनर्प्रोग्राम किया जा सकता है। जब भी आप किसी विचार पैटर्न को दोहराते हैं तो आप तंत्रिका पथ को मजबूत करते हैं, और इसी तरह से हर बार जब आप जानबूझकर कोई नया विचार बनाते हैं तो आप दोहराव और इरादे के साथ एक नया रास्ता खोलना शुरू करते हैं। वह नया रास्ता एक सड़क और फिर एक राजमार्ग बन जाता है। यह कैसे करें? वास्तविक रूप से सचेत प्रतिज्ञान। हम आईने में बिना सोचे समझे दोहराए जाने वाले रूढ़िवादों की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने शरीर में प्रतिज्ञान की सच्चाई को महसूस करने बात कर रहे हैं। यहां एक शक्तिशाली उदाहरण है। मैंने अभी उस ऊर्जा से फिर जुड़ने का विकल्प चुना है जो हमेशा मेरे अंदर रही है। आईने में खुद की आंखों देखते हुए यह कहें, हर शब्द को महसूस करें। पहले तो अजीब लग सकता, सामान्य, लेकिन चलते रहें। मन दोहराव के माध्यम से सीखता, खासकर जब भावना साथ जोड़ा जाता। रचनात्मक प्रश्न। कभी कभी पुष्टि अधिक शक्तिशाली इरादे सवाल करना होता। ऐसे प्रश्नों का उपयोग करें। आपकी आंतरिक वास्तविकता वर्तमान काल में लिखें। ऐसे लिखें जैसे कि यह पहले से ही सत्य है। कागज पर अपने विचारों को मूर्त रूप देने का सरल कार्य आपके अवचेतन एक सीधा संदेश भेजता है। एक हवा और एक प्रश्न चुनें जो आपके साथ प्रतिध्वनित हों, और उन्हें 7 दिनों के लिए हर दिन दर्पण के सामने या जागने तुरंत बाद उपयोग करें। इसे एक प्रतिबद्धता बनाएं। आपको अब कमी, थकावट या अक्षमता की पुरानी कहानी को दोहराने जरूरत नहीं है। आप वास्तव में एक नई कहानी बना सकते हैं। कहानी जहां आपकी ऊर्जा जीवित है, बह रही है और फैल रही है। अधिक उन्नत पहुंच मार्ग तकनीकें हैं जो सीधे तंत्रिका तंत्र, कंपन क्षेत्र और विस्तारित चेतना पर काम करती हैं। वे जादू नहीं हैं, वे उपकरण हैं, और किसी भी उपकरण की तरह उन्हें सम्मान के साथ, अनुशासन और उपस्थिति के साथ उपयोग करने की आवश्यकता है। यहाँ कुछ सबसे शक्तिशाली हैं। होलोट्रॉपिक श्वास। स्टैनिस्लाव ग्रो द्वारा निर्मित यह तकनीक चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं को प्रेरित करने के लिए तीव्र लयबद्ध श्वास का उपयोग करती है। यह भावनात्मक और ऊर्जावान अनब्लॉकिंग की एक गहरी प्रक्रिया है। अभ्यास के दौरान कम से कम पहले कुछ बार मार्गदर्शन में किया जाए तो तीव्रता मजबूत हो सकती है, लेकिन परिणाम भी उतने ही होंगे। ऊर्जा बिंदु, ध्यान चक्र आपके शरीर में विशिष्ट ऊर्जा केंद्र होते हैं। वे आपकी महत्वपूर्ण ऊर्जा के प्रवेश और निकास लिए दरवाजे की तरह हैं। जब आप उन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उन्हें सक्रिय करना शुरू कर देते हैं। एक सरल उदाहरण, अपने धड़ के केंद्र में अपनी छाती क्षेत्र पर 5 मिनट तक ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें और वहां एक प्रकाश स्पंदित होने की कल्पना करें जो आपके हृदय केंद्र का विस्तार कर रहा है। यहां लगातार अभ्यास से भावनात्मक आघात जारी हो सकते हैं और प्यार और कनेक्शन की अधिक तीव्र ऊर्जा के लिए जगह बन सकती है। आप अपनी रीढ़ हड्डी आधार, मूल चक्र, अपनी नाभि, व्यक्तिगत शक्ति, अपने माथे, अंतर्ज्ञान आदि का भी पता लगा सकते हैं। प्रत्येक बिंदु एक अलग पोर्टल, ध्वनि आवृत्तियों और जैव प्रतिक्रिया रखता है। आज तकनीक, बोरल बीट्स, सल्फास आवृत्तियों, अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यह वस्तुतः आपके दिमाग को प्रशिक्षित करना है, जैसे आप एक मांसपेशी को प्रशिक्षित करते हैं। लेकिन बात यह है कि ये तकनीकें मूल बातों की जगह नहीं लेती हैं।
वे आपके द्वारा पहले से शुरू गई चीजों को बढ़ाती हैं। अगर ऐसा कुछ है जो आपकी ऊर्जा के प्रवाह को तेज कर सकता है या पूरी तरह से अवरुद्ध है, तो वह आपकी भावनाएं हैं। वे उच्च ऑक्टेन ईंधन की तरह हैं, लेकिन अगर उन्हें गलत तरीके से प्रबंधित किया जाए तो वे सड़क के बीच में एक हाथ तोड़ने वाली भी बन सकती हैं। हम में अधिकांश ने भावनाओं सबसे खराब संभव तरीके से निपटना सीख लिया है, दबाना या विस्फोट करना। हम जो दुख देता है उसे बोतल में भर लेते हैं, दिखावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है, अपने आंसू पी जाते हैं या दूसरी अता बगड़ाथी पाते पर हम क्रोध को हावी होने देते हैं, अपना दर्द दूसरों थोपते। दुनिया दोष, इनमें से कोई भी मार्ग ऊर्जा को खोलता नहीं है, दोनों ही इसे फंसाते हैं। अब इस भावना सुन तनाव और ध्यान आनंद आपकी आवृत्ति को बढ़ाता है और आपकी उपस्थिति है, लेकिन यदि उन्हें पहचाना और एकीकृत नहीं किया जाता है तो यही भावनाएं ब्लॉक में बदल जाती हैं। आपके पेट में एक गांठ, आपकी छाती में जकड़न, अकथनीय थकान, ये फंसी हुई ऊर्जा के संकेत हैं और शरीर यह सब महसूस करता है। जब एक मजबूत भावना उठती है तो रुकें और महसूस करें, इससे भागें, नहीं रुकें। अपनी आंखें बंद करें, महसूस करें कि यह आपके शरीर में कहां है। इसका नाम दें। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे डर, इसका नाम देना जागरूकता का पहला कार्य है। यह भावना को छाया से बाहर ले जाता है। इसके साथ सांस लें, इसे दूर धकेलने की कोशिश न करें। मानसिक रूप, इसमें कहें, मैं बिना निर्णय के महसूस करने की अनुमति देता हूं, इसे स्थानांतरित करें। भावना को प्रसारित होने के लिए गति की आवश्यकता होती है। चलें, नाचें, लिखें, तकिए, मारें, रोएं। एक सुरक्षित आउटलेट दें। बार जब ऊर्जा घुलने लगे तो इसे रूपांतरित करना केवल उपस्थिति के साथ, क्योंकि सच्ची ऊर्जा अनब्लॉकिंग तब नहीं होती जब सब कुछ शांत होता है। यह तब है जब आप भावनात्मक तूफान के बीच में भी पूरे रह सकते हैं। अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना शक्तिशाली है। यह हर समय 220 से जुड़े रहने के बारे में नहीं है, क्योंकि सच्ची ऊर्जा निरंतर तीव्रता के बारे में नहीं है। यह लय, उपस्थिति और संतुलन के बारे में है। जब आप जीवन शक्ति, प्रेरणा और स्पष्टता की उच्चतर अवस्थाओं तक पहुंचना शुरू करते हैं तो स्वाभाविक आवेग सब कुछ करने, इच्छा होती बदलना होता, गति देना है, और यहीं पर जोखिम होता है, अधिभार। हां, एक प्रकार का बर्नआउट है जो उत्साह से भी आता। यह तब जब आप अपने स्वयं के परिवर्तन को लेकर इतने उत्साहित हो जाते हैं कि आराम करना भूल हैं। खुद पोषित करें, एकीकृत, अचानक पहले की तुलना में अधिक थक। इसलिए यह जानना कि अपनी ऊर्जा को कैसे बनाए रखना है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इसे जागृत करना। अधिभार से बचें। सचेत विराम, ज्वार भाटा। आपके पास उच्च गतिविधि की अवधि भी होती है, हां, लेकिन पीछे हटने, मौन और एकीकरण की अवधि भी होती है। रणनीतिक आराम की शक्ति को कम मत समझिए। निरंतर आंतरिक सुनवाई। आपका शरीर हर समय लगातार थकान, बिना कारण जलन, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, ये सब ऊर्जा असंतुलन का संकेत हो सकता है। और अक्सर सबसे अच्छी प्रतिक्रिया अधिक करना नहीं है, यह अधिक उपस्थिति के साथ कम करना है। गुणवत्ता मात्रा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर तक ध्यान करते हैं या आप कितनी तकनीकें जानते हैं। जो मायने रखता है वह आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक चीज में उपस्थिति का स्तर। एक सचेत सांस 30 मिनट के स्वचालित ध्यान से अधिक मूल्यवान है। यह ऊर्जा को संरक्षित करता है और प्रणाली मजबूत है। आज ही अपनी ऊर्जा रखरखाव दिनचर्या बनाएं। यह सरल हो सकता है। दिन में 3 ब्रेक लें,
मौन का एक पल के अंत आत्म सुनने वाला प्रश्न। देखें कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। बिना ठोकर कोई यात्रा नहीं, आप निराश हो जाएंगे। यह एक त्वरित चमत्कार नहीं है, यह जीवित प्रक्रिया है। जल्दबाजी चिंता पैदा करती है और चिंता ऊर्जा को खा जाती है। परिणाम स्वरूप आप गोल गोल घूमते रहते हैं। यहां महत्वपूर्ण बात स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना है, गति पर नहीं। अत्यधिक तुलना करना, बगल की ओर देखना और किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जो अधिक जागृत, केंद्रित, तरल और कम महसूस करता है, इसकी वजह से बड़ी गलती है कि आप उनकी कहानी, उनके संदर्भ, संघर्ष आदि को नहीं जानते हैं। प्रत्येक ऊर्जा प्रणाली अद्वितीय है। जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है वह दूसरे नहीं कर सकता है। जो मायने रखता आपका मार्ग और यह पवित्र तकनीकों का दुरुपयोग। हाँ, जब आप अभ्यास करते हैं तो गलत तरीके से सही तकनीक का उपयोग करना संभव है, केवल बॉक्स को चेक करने के लिए। उपस्थिति बिना, इरादे समर्पण बिना यह एक खाली अनुष्ठान में बदल जाता। ऊर्जा आपके वास्तविक कंपन पर प्रतिक्रिया करती। यदि आप प्रकाश और सच्ची ऊर्जा के रूप में प्रच्छन्न श्रेष्ठता साथ संरेखित नहीं होता है, यह विनम्र, दयालु और सचेत है। प्रगति का वास्तविक संकेत विशेष महसूस करना नहीं है, यह जुड़ाव महसूस करना है। यदि सोमवार की सुबह तक सब कुछ पहले जैसा हो जाता है तो गहरी जागृति का कोई फायदा नहीं है। यहां वास्तविक, संभव और व्यावहारिक तरीके हैं जिनसे आप अपनी ऊर्जा को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत कर सकते हैं। अपना फोन लेने से पहले, कोई भी नोटिफिकेशन देखने से पहले बिस्तर पर बैठ जाएं, 3 बार गहरी सांस लें और एक फेचरण दोहराएं जो आपको फिर से जोड़ता है। यह आज हो सकता मैं जागरूकता और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चुनता हूं। इसमें 30 सेकंड लगते हैं, लेकिन यह आपके पूरे दिन की टोन बदल देता है। 15 मिनट पहले उठें, उस समय का उपयोग अपने लिए करें। निर्देशित ध्यान, जागरूक श्वास दृश्य आपकी ऊर्जा के लिए प्रतिबद्धता है। इसे जटिल होने की आवश्यकता नहीं है, इसे वास्तविक है। यह आपको सोने से पहले संरेखित करता है और अगले दिन के लिए क्षेत्र तैयार करता है। बर्तन धोते समय, दुकान पर जाते समय या नहाते उपस्थित रहें। सांस लें, पानी को महसूस करें, गंध लें, हलचल को महसूस करें। जब आप वर्तमान में होते हैं तो ऊर्जावान हैं। जुड़े हुए यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो यह संयोग से नहीं है। आपके अंदर कुछ है जो इस संदेश को पहचानता है, शायद शब्दों से नहीं, लेकिन एक भावना से। आपके सीने में एक सिहरन, गर्माहट, यह याद रखने की इच्छा कि आप कौन हैं। आपको अभी अभी एक मैनुअल प्राप्त हुआ है, बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक, पुनः पुनः जुड़ने का एक मानचित्र, सक्रिय होने का, अपने केंद्र पर लौटने। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं जो कोई नहीं कहता। अकेले मैनुअल से कुछ नहीं बदलता। जो बदलता है वह यह कि अब आप इसके साथ क्या करना चुनते हैं। जिम्मेदारी आपकी सब संभाले नहीं, बल्कि पेज क्या आप मेरे साथ हैं। क्वांटम थिंकिंग चैप्टर चैलेंज में अपने व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास अगला कदम उठाने के लिए तैयार हो जाइए। 21 दिनों आपके पास अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने के लिए व्यायाम और प्रथाओं तक पहुंच होगी। अपनी ऊर्जा संरेखित करें और एक नई वास्तविकता का सह निर्माण शुरू करें। मुझे पहले से प्राप्त सफलता की कहानियां वास्तव में प्रेरणादायक हैं। क्या अगली परिवर्तन कहानी आपकी हो सकती है? पहले पिन कमेंट को देखें।